नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा जिले के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आज विदिशा के एसएटीआई कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हुई मारपीट ने उस वक्त तुल पकड़ लिया जब यह पता चला कि मारपीट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि विदिशा कोतवाली में पदस्थ आरक्षक प्रयाग सिंह गुर्जर है और जिसने पुलिसिया रौब झाड़ते हुए मामूली बात पर बिना किसी गलती के सार्वजनिक रूप से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि थप्पड़ों की बौछार कर उनकी बेइज्जती की। दरअसल विदिशा के इंजीनियर कॉलेज के छात्र आशीष सूर्यवंशी गंज बासोदा के निवासी हैं और रोज अप डाउन कर विदिशा कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं। आज वह जब विदिशा आए तो प्लेटफॉर्म पर लगी लिफ्ट के सामने बहुत भीड़ थी और उसी भीड़ भाड़ से आशीष के साथ वहां सिविल ड्रेस में खड़े पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की कर गालियां दी। जब तक बदतमीजी की वजह इस छात्र ने पूछी तो ताबड़तोड़ थप्पड़ की बरसात कर पुलिसिया रौब झाड़ते हुए आरक्षक ने उसको दोस्त रानू राजपूत के साथ मारपीट कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो स्टेशन पर मौजूद किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल तेजी से हुआ। वहीं उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित यहाँ वहां भटकता रहा। एसपी विदिशा के पास गुहार लगाई तो उसे कोतवाली थाने विदिशा भेजा गया। कोतवाली थाने से फिर उसे जीआरपी थाने में शिकायत करने की सलाह दी गई। घटना दोपहर 2 बजे की थी, किंतु मामला पुलिसकर्मी का था, तो रात्रि 8 बजे जाकर उसकी एफआईआर रेलवे थाने पर दर्ज की। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी महेंद्र शाख का कहना है कि दोनों ही तरफ से शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं फरियादी आशीष सूर्यवंशी की तरफ से एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। फरियादी वायरल वीडियो की सीडी मंगवाई गई है। जांच उपरांत नामजद कर लिया जाएगा। फिलहाल कोतवाली में पदस्थ मारपीट करने वाले आरक्षक प्राण सिंह गुर्जर को लाइन अटैच कर दिया गया है। गंज वासोदा से विदिशा आए थे कॉलेज के लिए, एसएटीआई कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ पे हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। भीड़ ज्यादा थी, मेरे आगे 2-3 लोग थे। जो अज्ञात व्यक्ति था, जो जिसका नाम पता चला प्रयागराज गुर्जर है, जो पुलिस में है, उसने हमसे बोला भी था कि हम पुलिस में हैं। तो वो प्रयागराज गुर्जर थे। 2-3 लोगों ने उसको धक्का दिया, तो उसके बाद उसने हाथ से धक्का मारना चालू किया। तो वो धक्का मुझे लगा 2-3 बार। तब मैंने उससे बोला कि धक्का क्यों मार रहा है, तो उसने बोला कि तू धक्का मार रहा है और मुझे गालियां दी। ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त ने भी बोला कि धक्का तूने मारना चालू किया, तो उसके बाद कहने लगा साइड में आओ। साइड में आने के बाद बोला कि मैं पुलिस से हूँ, बुला लो तो जिसको बुलाना है, तुमसे जो बन सकता है कर लो। फिर उसने फोन लगा किसी को बुलाया और जब वो आया तो उसने आते से ही नाम पूछ के मारना चालू कर दिया कि नाम क्या है तेरा। मैंने अपना नाम बताया तो उसने मारना चालू कर दिया और जातिवाचक शब्दों का उपयोग किया। मुझसे थोड़ा उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज भी की। तो इस वजह से हाथ से चांटे चांटे मारे उसने दोनों को। पहले मुझे मारा, उसके बाद जब इसने रोकने की कोशिश की तो इसको भी मारा। तो एक कौन सा थाने पदस्थ, क्या नाम सामने आया? कोतवाली में पदस्थ है वो अभी, और उसका नाम है प्रयागराज गुर्जर। और जो दूसरा उसका साथी था जिसने फोन करके बुलाया, उसका नाम है शिवम गुर्जर, उसका भतीजा है शायद वो। आप सुबह से खड़े हो, इतनी देर तक एफआईआर हुई है क्या? ये विभागीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो अभी खबर मिल रही है कि वो भी हम हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि ये लड़ाई इन्होंने चालू की और इनकी पहले से लड़ाई थी, जबकि हम उससे पहली बार इधर मिले हैं ना। और उसके द्वारा मतलब ऐसा रचा जा रहा है कि कोई एसएटीआई कॉलेज में उसका भाई या कोई रिलेटिव पढ़ता है, तो हम लोगों ने उसको मारा, जिससे उसने आके हमसे मारपीट की। तो तब कोई रिपोर्ट करी थी जिसको तुमने मारा? अगर नहीं, उसने कभी रिपोर्ट भी नहीं की। तब हम तो जानते भी नहीं उसका कौन भाई पढ़ता है, क्योंकि हम हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, वहीं पर उतने ही लोग हैं, हम 10-12 और वापस के पास भी आप लोग गए? एसपी, हाँ एसपी सर के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी और हमको कोतवाली थाना भेज दिया। हम जब कोतवाली थाना पहुंचे तो वहाँ से उन्होंने बोला कि जीआरपी में जाके कंप्लेंट कर दो। तो वहाँ से हम जीआरपी आए, तो वहाँ से आए हुए हमें कम से कम 3 घंटे हो गए हैं। अभी 3 घंटे हो गए, अब जाकर मतलब कि उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई है। समझौता करने के लिए जब से कोशिश की जा रही थी कि समझौता हो जाए, लेकिन हम वो समझौता नहीं चाह रहे। घटना ऐसी थी कि हम मेमो से यहाँ पे बासोदा से विदिशा आ रहे थे, तो लिफ्ट में जो चढ़ते समय कोई जो प्रयागराज गुर्जर बता रहे हैं, उनने इस मेरे जो दोस्त है उसको धक्का दिया और गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उसका विरोध किया, तो उनने बोला कि आप साइड में आ जाइए। हम जैसे ही साइड में, उसने अपने 2-3 जो भी उनके साथ में लोग बाग थे उनसे बुलाया और उनके साथ मारपीट की हम दोनों के साथ। और उसके बाद जब हम बाहर चले गए, हमने उनसे बोला भी कि भैया हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर एफआईआर या ये लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं वैसे भी। और हमारे घर वालों ने भी यही बोल रखा है कि तुम्हें ये सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
तो लेकिन वो फिर भी बाहर बोले, कहने लगे मैं पुलिस में हूँ, तुम्हें जो बनना थोड़ी बहुत तुम्हारी खुराक वगैरह जो भी रह गई हो तो मेरा पता ले लो। हाँ, ऐसा बोल कर वो चले गए। तो अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद तुम्हारी एफआईआर नहीं हो पाती। हाँ, वीडियो वायरल हो गई क्योंकि वो लोग बाग जो भी बाहर थे वो सब हमसे आके पूछने लगे कि भैया तुमको कैसे मारा, तुमने कुछ बोला भी नहीं और तुम्हारी वीडियो बन गई है, अब सब में वायरल हो जाएगी और ऐसा ये सब बोला गया था हमसे बाहर। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई, अज्ञात में की गई है, बाकी नाम तो पता है, सबको पता है कि वो बता ही रहे थे मैं थाना कोतवाली से हूँ, उसने खुद बताया था हमको मैं कोतवाली से हूँ। आज दिनांक 6/2/2026 को दोपहर के समय हमारे पास एक मामला आया था जीआरपी थाना विदिशा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दो पार्टियां अलग अलग समय पे आई, उन्होंने एक आवेदन दिया। पहली पार्टी आई हमारे पास आशीष सूरवंशी करके, उसके साथ था रानू राजपूत, उसका दोस्त है, दोनों ही स्टूडेंट है गंजवासौदा से, वाया ट्रेन के द्वारा ये पढ़ने के लिए आते हैं विदिशा। तो आज ये आए होंगे मेमो ट्रेन से। मेमो ट्रेन से आने के बाद ये लिफ्ट पे उतर रहे होंगे तो एक पार्टी के साथ इनका धक्का मुक्की हुई और उसके साथ विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने में जो दूसरी पार्टी थी उसके द्वारा मारपीट की गई। उसका आवेदन हमें दिया, उन्होंने कहा कि इसका वीडियो वायरल हुआ है जिससे हमें काफ़ी आघात पहुंचा है और ये सामने वाली पार्टी हमें मार रही है, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया। फिर हमने कहा कि उसने बताया था कि पुलिस बल में है, तो इसकी शिकायत करने वो एसपी साहब के पास भी गए थे, जो पहली पार्टी थी आशीष सूरवंशी वाली। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी हमारे पास आई, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हुआ है, 2 अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे साथ मारपीट किया, तो उन्होंने भी हमें आवेदन दिया। चूंकि अभी तक हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी थी, पहली वाली पार्टी थी जो आशीष सूरवंशी वाली, वो एसपी साहब जिला बल के जो हैं उनके पास पहुंची। पुलिस अधीक्षक कप्तान महोदय ने दोनों की उनकी बात को सुना, सुनने के उनके परिवार की बातों को सुना और उनका वीडियो भी देखा और तत्कालीन प्रभाव से जो संबंधित मार रहा है जो आरक्षक है, उसको आरक्षक को जो कोतवाली थाना विदिशा में पदस्थ है उसे लाइन अटैच कर दिया गया है। फिर जो सूरवंशी वाली पार्टी है वो हमारे पास आए, बोली कि नहीं जो हमें एफआईआर ही चाहिए। तो फिर अभी हमने उनके आवेदन को संज्ञान में लेकर उनके आवेदन पे से मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। किसके खिलाफ किया? ये हमने 2 नफर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया। घटना के वक्त दोनों फरियादियों को उसकी संज्ञान में जानकारी नहीं थी कि पर्टिकुलर व्यक्तियों का क्या नाम है। अब चूंकि हमने उनसे सीडी मंगवाई है, सीडी के बाद हमने उनके पंचनामा और विवेचना की कार्रवाई में हम उनके नामों को मेंशन करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।